हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम एआरओ जम्मू की जो भर्ती अखनूर में होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां लेके जाने हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो जो देखोगे पूरी देखना, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे लेके जाना, नहीं तो वहाँ से आपको आउट भी किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को फर्स्ट से एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना भाई, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आता है सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड। तो आपके एडमिट कार्ड जो है 5 नवंबर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको हर एक डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फोटोकॉपी लेनी है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये बात एंड तक याद रखना, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाएं और 2 से 3 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की। उसके बाद आपको ये बात याद रखनी है कि आपका एडमिट कार्ड जो है कलर्ड होना चाहिए विद प्रिंटेड। कोई कोई फोटोस्टेट ले जाते भाई, आपको प्रिंटेड लगेगा क्योंकि वहाँ वो स्कैन होता है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कोई कोई आपको ये बोलते होंगे भाई 20 फोटोकॉपी 30 फोटोकॉपी, तो आपको ये दिमाग से निकाल देना भाई, आप 10 से 15 फोटोग्राफ्स लेके जाएं, उतने भी नहीं आपको लगेंगे, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन आप 10 से 15 फिर भी साथ में रखें। उसके बाद बात आती है भाई आपके 10th के मार्क्स कार्ड की। आपको 10th का मार्क्स कार्ड साथ में लेना है, 8th का मार्क्स कार्ड लेना है अगर आपने ट्रेड में भरा होगा, और 10th का मार्क्स कार्ड तब लेना है जब आपने जीडी में भरा होगा। उसके बाद अगर आपने कलर वगैरह में भरा होगा तो आपको 12th का प्लस 10th का भी साथ में लेना होगा। उसके बाद आता है भाई आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से बनता है वो आपको साथ में लेके जाना है, और उसकी 3 फोटोकॉपी। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि हर एक डॉक्यूमेंट को आपने ओरिजिनल लेके जाना है विद 3 फोटोकॉपीज। तो ये बात ध्यान में रखना, बार बार मैं बोलूंगा नहीं। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेनी है। उसके बाद आता है आपका भाई आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपीज भी लेनी है और आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना है। उसके बाद आता है आपका एफिडेविट। तो एफिडेविट आपको कोर्ट से बना के लाना है, ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद आता है आपका भाई नो क्लेम सर्टिफिकेट। ये आपको फॉर्म मिलेगा कहीं शॉप वगैरह से, तो वो ले जाना। तो वो लेके आप पेरेंट्स से उस पर सिग्नेचर करके उसको साथ में लेके जाना। उसके बाद आता है भाई आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। देखो कास्ट सर्टिफिकेट आपको किस किस से बनानी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सरपंच से भी चाहिए और तहसीलदार से भी चाहिए। उसके बाद आती है आपकी रिलीजन सर्टिफिकेट। तो रिलीजन सर्टिफिकेट आपको सरपंच से भी चाहिए और तहसीलदार से भी। देखो आपकी ऑफिशियल पे ये लिखा है कि इफ़ रिलीजन एज, मतलब जो मेंशन हुआ है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन है रिलीजन तो आप रिलीजन के बिना जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रिलीजन भी साथ में लेके जाएं, क्या पता वहाँ क्या हो जाए। तो रिस्क नहीं लेना है भाई, ये मौके नहीं छोड़ने, इसलिए रिलीजन सर्टिफिकेट भी साथ में लेके ज़रूर जाना। उसके बाद आता है आपका करैक्टर सर्टिफिकेट। तो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से लेनी है, पुलिस स्टेशन से लेनी है, तहसीलदार से। पुलिस स्टेशन तहसीलदार की आपको जो ऑनलाइन बन जाएगी वो भी लेनी है, और सरपंच की भी लेनी है। उसके बाद आती है आपकी अनमेरिड सर्टिफिकेट। तो अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार से भी लेनी है और सरपंच से भी बना के लेनी है। उसके बाद आता है भाई आपका रिलेशन सर्टिफिकेट। अगर भाई आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो आप रिलेशन सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाएं। और उसके बाद आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप वो भी साथ में लेके जाएं। उसके बाद आता है आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया या स्टेट को नेशनल लेवल पे, तो आप वो सर्टिफिकेट साथ में ज़रूर लेके जाएं, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो में मैंने जो जो डॉक्यूमेंट बोले हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाना। और अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगा। और ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।